नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के लिए क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। जो अंग्रेजों ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था उसने कौन कौन से प्रस्ताव दिए। मुख्य रूप से भारत का संवैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। इस मिशन ने 30 मार्च 1942 को सबके साथ बैठकें करके एक प्रस्ताव दिया था, उसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। इस प्रस्ताव में निम्न बातें रखी गई। सर्वप्रथम इसमें यह कहा गया कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा, साथ ही उसको राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। राष्ट्रमंडल अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो भी उपनिवेश राज्य थे वो राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते थे। उसके अतिरिक्त युद्ध के उपरांत संविधान निर्मात्री सभा के गठन का वादा किया गया, जो भारतीय व देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व से युक्त होगी। अर्थात नए संविधान हेतु एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही इस प्रस्ताव में कहा गया था प्रांतों व रियासतों के नवीन संविधान स्वीकार करने व यथास्थिति रखने तथा नवीन संविधान बनाने का अधिकार होगा। अर्थात जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, रियासतें थी, उनके लिए या तो अभी के जो कानून चल रहा है उसको माने या नवीन बना लें, या जो इसमें तय किया गया उसके अंतर्गत कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण तक भारत की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों को दिया गया, जो एक गलत चीज़ थी। इसमें इस चीज़ को इसका विरोध भी हुआ बाद में। इसके अतिरिक्त इसमें अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि भाई हमारे ब्रिटिश साम्राज्य और अल्पसंख्यकों के बीच या संविधान सभा के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु एक संधि होगी। अर्थात भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी सुरक्षा के हेतु संविधान सभा और ब्रिटिश साम्राज्य में संधि होगी। इस प्रकार ये क्रिप्स प्रस्ताव दिए गए। हालांकि इसमें कई प्रस्ताव ऐसे थे जो युद्ध के बाद में लागू होने थे, जिसे लगभग सभी पार्टियों ने अस्वीकार भी किया। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि क्रिप्स ने तत्कालिक रियायत के लिए अथवा राजनीतिक सुधार की व्यवस्था नहीं की तथा कांग्रेस को भविष्य में क्रियान्वित होने वाले प्रस्तावों पर अविश्वास था। अर्थात क्रिप्स में सभी प्रस्ताव ऐसे थे जो युद्ध के उपरांत लागू होने थे। इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि क्रिप्स ऐसे प्रस्ताव दे जो वर्तमान में भारत की स्थिति के बारे में हो, न कि भविष्य के बारे में। भारतीयों की रक्षा का भार भारतीयों को न सौंपा, इसका भी कांग्रेस ने विरोध किया। इसके अतिरिक्त शासकों द्वारा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों के नामांकन पर कांग्रेस को आपत्ति थी। वो नामांकन किस प्रकार या कैसे होगा। प्रांतों के ऐच्छिक रूप से सम्मिलित होने का प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार करता है, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसके अतिरिक्त वायसरॉय की कार्यकारिणी काउंसिल को मंत्रिमंडल के रूप में वास्तविक अधिकार न दिए जाने के कारण कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।
इस प्रकार ये विभिन्न कारण थे क्रिप्स प्रस्ताव के, जिसके कारण कांग्रेस ने विरोध किया और यह प्रस्ताव एक तरह से असफल ही रहा।